इस समय हम मध्य प्रदेश के ज़िला मंडला में हैं और 28 एकड़ का रकबा आपको दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार आकर खड़ी हो गई है। 28 एकड़ का रकबा है और कार यहाँ खड़ी है। अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी आगे चरम अवस्था पर पहुँचेगी। अब अंदर ज़मीन के अंदर एंटर होने वाली पहले बात कर लें तो ये आप देख रहे हैं, ये सामने ब्लैक रोड है। मेरी जो उंगली है ये देखिए आप, ये पूरा ब्लैक रोड है, ठीक है। और उसके बाद इसमें राजस्व का लैंड है थोड़ा सा, और उस राजस्व के लैंड से होते हुए आपको अंदर ज़मीन में प्रवेश होना है। तो ये आप देख रहे हैं, ये जो आदमी लोग यहाँ पहुँच गए हैं, ये वो ज़मीन है जिसे हम देखने और दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। ये यहाँ से ये होती हुई ये पीछे ज़मीन चली जाएगी, 28 एकड़ बनेगी, ठीक है। अब यहाँ का मैं आगे की जो और बातें हैं उन पर आगे चलकर प्रकाश डालेंगे, सभी बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे, कोशिश करेंगे, देखेंगे कैसा लाइट पानी क्या है, ज़माने भर का सब देखने की कोशिश करेंगे, गांव वगैरह। तो अब मैं यहाँ की सब शुरुआत करता हूँ यहाँ के वातावरण की। तो यहाँ का जो वातावरण है, अभी हमें यहाँ से जो व्यू देखने को मिल रहा है वो भी आप भी देखेंगे तो आप भी मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ये देखें आप, बहुत सुंदर पहाड़ियों से घिरा हुआ ये लैंड है। ये देखें, ये ज़मीन के सामने ही ये पहाड़ियाँ हैं जो कि अपनी आभा अलग ही बिखेर रही हैं यहाँ पर। और लोगों की गहमा गहमी आप देख रहे हैं, ये काला रोड है, ब्लैक रोड है, यानी प्रधानमंत्री रोड है। गाड़ियाँ जा रही हैं यहाँ से, लोगों की गतिविधियाँ बनी रहती हैं, यहाँ पर आना जाना लगा रहता है, लोगों का हलचल बनी रहती है। तो हम वातावरण की बात कर रहे थे। ये देखें आप, बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, जिससे यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लग जाता है। बहुत अच्छा एरिया है, प्रदूषण मुक्त एरिया है। अब मैं राजस्व और फॉरेस्ट दोनों की बातें बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए आप, ये मैं जूम कर रहा हूँ, कहाँ गया ये, ये जो दिख रहा है, ये छोटा सा ऊंचा दिख रहा है, ये फॉरेस्ट का मुनारा है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से ये ज़मीन ये मुनारा यहाँ आ गया, और यहाँ से ये मेरी उंगली के हिसाब से ये यहाँ पर चला गया है, ठीक है। ये तो फॉरेस्ट उस तरफ है, और ये जो एंटर होने का रास्ता है ये राजस्व वाला लैंड कहला गया, ठीक है। तो हम राजस्व के लैंड से होते हुए ज़मीन में प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जो लैंड है जिस पे हम आगे बढ़ रहे हैं, ये राजस्व का है, यानी इसमें अंदर आने जाने को लेकर कोई परेशानी नहीं है। ज़मीन के नज़दीक ही एक गांव है जो कि हमें यहाँ से नज़र आ रहा है, छोटा गांव है। तो ये ज़मीन ऊपर की ओर थोड़ा सा बढ़ रही है, ढलान नुमा आकृति है। ऊपर जाके हो सकता है ये समतल हो, ऊपर जाने पर ही पता चलेगा। मध्य प्रदेश का ज़िला मंडला है ये। हमारा फ़ोन नंबर आप डायरी में या मोबाइल में नोट कर लें, 75 66 22 47 16। ये हमारा फ़ोन नंबर है, और इसी फ़ोन नंबर पर आपको हमें वीडियो व्हाट्सएप करना है, शेयर करना है। कोई भी वीडियो देखते हैं आप ज़मीन का, वो इसी नंबर पर शेयर करें। हम ज़मीन की स्थिति को देखकर आपको बताएंगे कि ज़मीन अभी उपलब्ध है या बिक चुकी है। अब हम ज़मीन में एंटर कर चुके हैं, और ऊपर चढ़ने के बाद मुझे लगता है कि उस खूबसूरती की जो मैं बात कर रहा था वो और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई, उससे भी ज़्यादा। ये देखें आप, ज़मीन पथरीली है, लाल मिट्टी है ज़मीन की, और ऊपर लगभग समतल जैसा है। ये देखें आप, ये पूरा समतल है,
और ये ना थोड़ा सा ढलान है हल्का सा, लेकिन समतल जैसा, ये मशीनों से ठीक हो जाएगा। कुछ मशीनें आती हैं जो कि पत्थर को निकाल के अलग कर देती है, नहीं तो मज़दूरों के द्वारा भी सब पत्थर अलग हो जाती है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और एक बार आगे बढ़ने के बाद आपको कैमरा घुमाऊंगा मैं। अब मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ आपको कि मुझे जो गांव नज़र आ रहे हैं इस ज़मीन से, तो ये रहा रोड, ये काला रोड है, ठीक है, प्रधानमंत्री रोड। और ये मैंने घुमाया और ये दो पेड़ों के बीच में ये जूम किया, ये रहा एक गांव। कैमरा गरीबी रेखा का है इसलिए बहुत अच्छे से जूम नहीं कर रहा है। एक गांव ये हो गया, इसके बाद ये मैंने फिर एक जूम किया, ये रहा एक गांव, ठीक है। इसके बाद ये आप देखें, व्यू देखें यहाँ का। एक गांव और दिखाता हूँ मैं, अभी नहीं दिखेगा, वो नीचे से दिख रहा था। इस पेड़ के बाजू में भी एक गांव है। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है ये। ज़मीन से जबलपुर की दूरी तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से दिखने लगा है वो गांव, छोटे छोटे गांव हैं। और तहसील मुख्यालय से ये समझ लीजिए आपकी 10 किलोमीटर के करीब करीब है ज़मीन, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। तहसील मुख्यालय में आने जाने के लिए आपको संसाधन मिल जाते हैं, उन संसाधनों के माध्यम से आप यहाँ पर आ सकते हैं और दैनिक जीवन की सारी सुविधाएं मिल जाती है। बहुत ही बढ़िया व्यू है, मैं बता रहा हूँ यहाँ का। ये देखें आप, ये पहाड़ियाँ जो हैं बहुत सुंदर दिख रही हैं, बहुत लाजवाब इलाका है, एरिया है। मैं पूरा घूम रहा हूँ और यानी चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरी हुई ये ज़मीन है। बहुत सुंदर सीन है यहाँ का, प्रदूषण मुक्त है बिल्कुल ज़मीन। फार्म हाउस बनाने के लिए बढ़िया है, इतना बड़ा रकबा आप इसमें बढ़िया फार्म हाउस बना सकते हैं। और उपयोगिता की भी अभी बात करूँगा मैं कि क्या उपयोग में लाया जा सकता है ज़मीन को। तो अभी हमने आपको पथरीला हिस्सा दिखाया, ये पथरीला हिस्सा था। इसके बाद आगे का जो लैंड है वो देखो, मैं जो गांव की बात कर रहा था ये रहा वो गांव, ये पक्के मकान बने हुए हैं। एक गांव ये भी है, तो ज़मीन के 3 गांव हैं ज़मीन के आसपास में। अब ये मैंने जो पत्थर वाला लैंड दिखाया, इसके बाद अगला इसके पीछे जो लैंड है वो, उसमें गेहूं लगा हुआ है, जैसा कि हमें सामने से दिखाई दे रहा है। तो ये देखें आप, इसमें गेहूं लगा रखा है किसान के द्वारा और ठीक फसल है। अब इसको आप ये नहीं नकार सकते या ये नहीं बोल सकते हैं कि ऐसी ज़मीन में क्या लगाया जाएगा। इस बात को यहीं काट दिया जाता है और आपकी बात कट जाएगी यदि ऐसे विचार आ रहे हैं तो। इसमें आप देख रहे हैं गेहूं की फसल जो है बढ़िया हो गई है। तो अब यदि गेहूं इस तरह से किया जा रहा है तो फिर इसमें और भी चीज़ें आराम से लगाई जा सकती हैं। तो यदि आप ज़मीन को डेवलप करते हैं, आप ज़मीन को यदि डेवलप कर लेते हैं तो फिर ये समझ लीजिए कि आप और अच्छी चीज़ें लगा सकते हैं इसमें। तो जैसा कि आपने देखा कि इसमें गेहूं लगी हुई है और लैंड नीचे तक चला जाएगा। ये किनारे किनारे से होता हुआ पूरा 28 एकड़ का लैंड आपको बनाकर रेडी करके, और रेडी है, उसमें करके क्या, लैंड रेडी है ऑलरेडी, आपको सिर्फ परचेस करना है। अब हम थोड़ा छाए में आ जाएं, फिर अगले बिंदु पर बात करते हैं पानी के विषय पर। तो पानी की यदि बात की जाए तो मैं यहाँ पर इतने जो इतने पे, अच्छा समझ गए।
अब पानी की यदि बात की जाए तो लगभग 800 मीटर की दूरी पर, ये देखो, ये मैंने जूम किया, यहाँ पर एक बड़ा डैम है। इस डैम से खेतों में पानी की सिंचाई होती है। ठीक है, ये यहाँ पर डैम है जो मैं जूम करके दिखा रहा हूँ बार बार। ये डैम की बांध बना हुआ है। ठीक है, एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि यहाँ जो पेड़ दिख रहा है, ये डार्क हरा जो दिख रहा है, यहाँ मैं जूम कर रहा हूँ, ये तो यहाँ पर जो है एक जिंदा नदी है, अर्थात 12 महीने पानी रहता है उसमें, और उसी से आसपास के जितने भी खेत हैं सभी खेतों में पानी दिया जाता है, उसका भी उपयोग किया जाता है। तो ये जो ज़मीन है, ये यहाँ की जो छोटी नदी है, इन्हें बहुत आपकी, क्योंकि मैं नदी का शब्द यदि ले दूँ तो आप नर्मदा और गंगा नदी से तुलना करने लगेंगे मानसिक रूप से, तो वैसी नहीं है, लेकिन जंगल से आई है ये नदी, और अभी इसका रूप छोटा है और इसमें पानी 12 महीने रहता है। तो अब हमने प्रोग्राम बनाया है कि अब हम उस नदी को देखने जाएंगे, चाहे आप जंगली नाला कह सकते हैं या यहाँ गांव के लोग उसे नदी कहते हैं, हवा तेज़ चल रही है। तो हम उस जंगली नाला या नदी को देखने जाएंगे जिसमें साल भर पानी रहता है। थोड़ा दूर पड़ेगा लेकिन जाएंगे। तो हमें ये बताया जा रहा है कि ये जो ज़मीन है उसके किनारे किनारे तक टच मारती है, जाके नदी तक पहुंचती है। ये ज़मीन नदी से लगी हुई ज़मीन है या जंगली नाले से लगी हुई ज़मीन है। मध्य प्रदेश का जिला मंडला है ये। हमारे सहयोगी आगे आगे चल रहे हैं जो हमें मार्गदर्शन देते जा रहे हैं कहाँ से कैसे कैसे चलना है पथरीले रास्तों में। अब ऐसी पथरीली ज़मीन पर गेहूं लगा रखा है सामने वाले ने, और यदि आप इसको बना देते हैं तो क्या उगा सकते हैं, और भी अच्छी फसल, यानी ये जो फसल की हाइट है ये ज़्यादा हो जाएगी एक चीज़। या फिर आप सब्जी वगैरह लगाना चाहें तो सब्जी के लिए ये ज़मीन बहुत ही कारगर सिद्ध होगी, क्योंकि यदि पानी आपको भरपूर मिल रहा है यहाँ से, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इस ज़मीन पर अनाज की फसल लगानी चाहिए, इस पर बागवानी करनी चाहिए, या फिर इस पर जो है क्या बोल रहा था मैं, सब्जी वगैरह लगाना चाहिए, या फल फ्रूट वाले जो पौधे होते हैं बागवानी वो कर सकते हैं, सब्जी लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पानी यदि मिल रहा है तो आप इसको मनचाहा उपयोग में ला सकते हो ज़मीन को। तो आने जाने को मैंने पहले ही बताया कि इस तरह से आप राजस्व की ज़मीन से आ और जा सकते हैं। हम जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमें और भी जो है खेत जो नज़र आ रहा है, फसलों वाले खेत दिख रहे हैं। अब नीचे जैसे पहुंचेंगे तो और समझ में आएगा। हाँ, जब दूसरे की लग गई ना, ये जो पत्थर लगे यहाँ तक है, हम यानी इस ज़मीन पे ही चल रहा है। पीछे ये तार भी है बिजली का, तो इससे आप ट्रांसफार्मर कनेक्ट करवा के और बिजली की सुविधा भी बना सकते हैं। अब हम ये दूसरे की ज़मीन में आ गए हैं। ज़मीन का कोई हिस्सा जो उस तरफ से शायद लगता होगा नदी से, नदी वो देखिए होता क्या है, गांव के लोग छोटा नाला भी है तो उसे नदी का नाम दे देते हैं। तो ये भी एक थोड़ी विडंबना हो जाती है, क्योंकि नदी शब्द जब जोड़ा जाता है तो उसका लोगों की जो विचारधाराएं बनती हैं वो एक बड़ी नदी को लेकर बनती हैं। बड़ी बड़ी जो नदियां हैं वो सोचने लगता है आदमी कि इतना चौड़ा पाट होगा, इतनी पानी होगा, ये दिमाग में आता है आदमी के। तो ये गांव के लोगों के सोच के अनुसार बताते हैं लोग बाग। लेकिन हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि इसमें साल भर पानी रहता है। अब जो दावा किया जा रहा है उस दावे को हम देखने समझने के लिए ही आगे बढ़ रहे हैं, ताकि हम ये वास्तव में सिद्ध कर सकें कि सच में जो कहा गया था वो है वैसा। इसलिए हम उस छोर तक जा रहे हैं कि हम देखें
पानी है या नहीं है, क्योंकि गर्मी की शुरुआत हो चुकी है। और अभी यदि पानी के संकेत मिलते हैं तो उसी नदी या नाले को गड्ढा करके उसी में पानी की और व्यवस्था बनाई जा सकती है मशीनों से। तो हम लगभग ये दूसरे के खेतों से होते हुए उस नाले के पास पहुँचे जा रहे हैं और पानी हमें यहीं से दिखना शुरू हो गया। ये देखें, उन्होंने नहर जैसी बना रखी है। गर्मी, होली आने वाली है और यहाँ वातावरण पूरा ही चेंज हो गया है। नीचे किनारे में आ रहे हैं तो वातावरण पूरा ही बदल गया है। ये मेरे कमर से ऊपर तक गेहूं जा रहा है। तेरी ये पूरी मिट्टी जो है यहाँ की लाल रंग की मिट्टी और पूरी नमी है पूरी मिट्टी में, यानी इसमें अभी पानी चलाया गया है। और हम दूसरे के खेतों से घुस के निकल रहे हैं किनारे किनारे से, और पानी यहाँ चल रहा है और पूरी तैयारी कर ली हमने गाली खाने की। कोई किसान यदि देखेगा दूसरा तो गाली देगा। वो तो कहीं से रास्ता नहीं है क्या यहाँ निकलेगा। हालांकि पानी की आवाज़ आ रही है मुझे। वो गिर रहा वहाँ पर पानी, उसकी आवाज़ आ रही थी। आ रहा। तो ये इस तरह का नाला है और अभी गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है। थोड़ी हटी उस साइड जाओ। गर्मी का मौसम स्टार्ट हो गया है, लेकिन इसमें पानी की कहीं से कहीं कमी नहीं नज़र आ रही है। और ये बात तो खैर मैं मान सकता हूँ कि इसमें 12 महीने पानी रहता होगा। धारा प्रवाह पानी है। इसी को रोक के ऊपर डैम बनाया गया होगा, क्योंकि इसमें लगातार पानी आता रहता है, इसलिए ऊपर इसके ऊपर डैम बना हुआ है। तो ये बात तो खैर सिद्ध होती है कि पानी यदि लगातार इस तरह से चल रहा है, अभी धारा बह रही है इसकी और गर्मी शुरू हो रही है, तो यहाँ के जो किसान हैं उनको तो अमृत के समान है। ये कहाँ से लग रही ज़मीन? उस तरफ वाले हिस्सा में। तो ये ज़मीन का टुकड़ा जो टुकड़ा नहीं ये जो ज़मीन है ये इसी नाले से जाके मिलती है, जाके कहीं ना कहीं टच हो रहा है। तो आपको पानी ले जाने में भी कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं भी मिलता तो कोई भी किसान मना नहीं करता उतनी उस पेड़ तक ले जाने के लिए, 7-8 पाइप डालने के लिए। अब हम यहाँ से बाहर चलेंगे। अब हमारी हालत ख़राब हो गई है। चलो भैया, कहाँ से चलें? तो हम यहाँ से आए थे, अब हम रूट बदल दिया, अब यहाँ से जा रहे हैं घूमते घामते। थोड़ा गहरा भी है पानी, यानी इतना है कि मेरे को लगता है कमर तक तो पानी होना चाहिए इस जो गहरा वाली जगह है। कहाँ से? इतना से चलो। हालांकि ये जो नाला के किनारे की जो मिट्टी है, ये इसमें पत्थर नहीं है नीचे वाली, और पानी का खेल है। कुछ दिन पहले ऊपर वाली जो हमने अभी सूखी हुई गेहूँ दिखा है, वो भी ऐसे हरी दिख रही होगी, पानी दिया गया होगा। अच्छा वातावरण है यहाँ का। यानी कुल मिलाकर मैं बता रहा हूँ कि इस ज़मीन को परचेज़ करने के बाद इसको यदि डेवलप कर दिया जाए
बना दिया जाए बढ़िया, तो अच्छा खासा फार्म हाउस बनेगा, बहुत सुंदर, एक बड़ा रकबा और पानी। तो हमारा फ़ोन नंबर आप फिर से बता देते हैं आपको, 75 66 22 47 16। ये हमारा फ़ोन नंबर है। चढ़ने का जुगाड़ नहीं मिल रहा ऊपर चढ़ने के लिए। कहाँ से चढ़ ले, देखो तहीं आ गए जहाँ से गए थे। फुकटे चक्कर लगवा रहे हैं तो हैं, वैसे ही थक गए हैं। अरे मध्य प्रदेश का मंडला ज़िला है ये। और मंडला और जबलपुर की अंतिम सीमा पर है ये ज़मीन। फ़ोन आ गया। अब हम वापस हो गए यहाँ से। ज़मीन के ऊपरी हिस्से में जो सुंदरता दिखती है वो बहुत लाजवाब है, उसकी बार बार तारीफ़ करूँगा मैं। अच्छा लगता है, जैसे हिल स्टेशन जैसा कुछ हो। बच गए गिरफ्त से। गर्मी भी है ना, इसे और थक रहे हैं। अरे तेरी देख रहे, तो ये ज़्यादा लोगों के नाम पे नहीं है। ये ज़मीन 1 या 2 लोगों के नाम है ज़्यादा से ज़्यादा, बस। तो आपको रजिस्ट्री में किसी भी प्रकार से परेशानी नहीं होनी है, फटाफट रजिस्ट्री हो जाएगी। ये पूरी पीछे तक चली जाएगी, नीचे उतर जाएगी और यहाँ से ऊपर चली जाएगी। कांटा घुस गया पेड़ में, जूता के अंदर से। ऊपर देखो तो आगे बहुत बढ़िया वातावरण है यहाँ का। अच्छी पहाड़ियाँ हैं चारों तरफ।
अब यहाँ से ठीक समझ में आएगा। ये फॉरेस्ट का मुनारा, ये फॉरेस्ट का मुनारा और वो फॉरेस्ट का मुनारा, ये ऐसी फॉरेस्ट चली गई। ये गाड़ी और ये गाड़ी के जस्ट पीछे सड़क, और ये जो गाड़ी खड़ी है ये राजस्व की ज़मीन है और ये लैंड। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आगे के गांव में जा रहे हैं ये लोग। इसको थोड़ा, जिससे मैं उतर रहा हूँ या चढ़ रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मशीन से खोद खाद के बढ़िया लेवल कर देंगे, कार भी आसानी से चढ़ने लगेगी ऊपर। और जितने पत्थर पड़े हुए हैं ना ऊपर, उनको समेट के पूरा यहाँ पर एक बढ़िया रास्ता बन जाएगा डामर रोड तक जाने के लिए। फुर्सत, पूरे पत्थरों का सदुपयोग हो जाएगा, गाड़ी कहीं फंसनी नहीं है, दिक्कत नहीं होनी। गजब का लोकेशन है मगर। अब वैसे भी राजस्व की ज़मीनों में कोई बोलने वाला नहीं है, पड़ी रहती हैं ऐसे ही, लोग बाग आवागमन करते रहते, चलते रहते। फॉरेस्ट की होती तो बात दूसरी की दिक्कत है। अब यहाँ वीडियो को जयराम जी की करी जाएगी फुर्सत। जो भी हो 75 66 22 47 16 पर कॉल करें। नर्मदे हर। ये है डामर रोड सामने लगा हुआ है।